शुरू करें। हमारे आरंभ परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज हमारा मंडली में नए खानी पर्व है और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे जवान और युवती हमारे NWGL चर्च माहौल मंडली की ओर से जो प्रयास से ये सब जो लाइव होने पा रहा है। जितना भी जुड़े हुए हैं हमारे मंडली के भाई बहने और दूसरे लोग भी जितने भाई बहने सब जुड़े हुए हैं, सबों को हमारे ओर से यीशु सहाय और सबको स्वागत है। तो आइए हम लोग साक्षी वाणी से त्रिएक ईश्वर परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए साक्षी वाणी गीत नंबर 6 1 पद से 4 पद गाएंगे खाली। धन्यवाद परमेश्वर को और प्रशंसा नित नित हो। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। धन्यवाद परमेश्वर को और प्रशंसा नित नित हो। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। सब कुछ आपने बुद्धि से सिरजा परमेश्वर ने। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। उसके सामर्थ का बखान करते शोर चांद परमेश्वर है, जय सदा करुणामय। इस्राएल को उसका हाथ निकालाया बल के साथ। जय परमेश्वर भला है, जय सदा करुणामय। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तोत्र हो पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को। जैसा हुआ और में जैसा और जैसा रहेगा सनातन से सनातन आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेककर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता,
हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। पहला यूहन्ना 1:7-9। और उसके पुत्र यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और प्रेत कर को में प्रशांता हो। प्रभु मंडली के संग हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिरावे और बच जावे। हम तेरे बेनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आमीन। अभी हम लोग 2 वचन सुनेंगे। पहला पाठ वचन है यूहन्ना 6:1-15 और दूसरा वचन है पुराना नियम से नीति वचन 3:9 और 10 पद खाली। तो पहला पढ़ने का अगुवाई करेंगे यूहन्ना 6:1-15। यूहन्ना 6:1-15 की तरफ से हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 उसका 1 से लेकर 15 पद तक। इसमें परमेश्वर पिता का जीवित वचन यूं लिखता है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी।
कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। मिल जाए। उसके उसके चेलों में से शमौन पतरस के शमौन भाई पतरस के भाई अंद्रियस ने उससे अंद्रियास कहा, ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का यहाँ है एक लड़का जिसके है पास जिसके जौ की पास जौ की 5 रोटी 5 और रोटी 2 और मछलियां 2 हैं, मछलियां हैं, परंतु इतने परंतु लोगों इतने के लिए लोगों वे के लिए क्या वे हैं? क्या हैं? यीशु ने यीशु कहा, ने कहा, लोगों को लोगों बैठा को दो। बैठा दो। उस जगह उस बहुत जगह घास बहुत थी। घास थी। तब लोग, तब लोग, जिनमें पुरुषों जिनमें की पुरुषों की संख्या लगभग संख्या लगभग 5,000 की थी, 5,000 की थी, बैठ गए। बैठ गए। तब यीशु तब ने यीशु ने रोटियां ली रोटियां ली और और धन्यवाद करके धन्यवाद करके बैठने वालों बैठने को वालों बांट को दी, बांट दी और वैसे और ही वैसे ही मछलियों में मछलियों से में से जितनी वे जितनी वे चाहते थे चाहते थे बांट दिया। बांट दिया। जब वे जब वे खाकर खाकर तृप्त हो गए, तृप्त हो गए, तो उसने तो अपने उसने चेलों अपने से चेलों कहा, से कहा, बचे हुए बचे टुकड़े हुए बटोर टुकड़े लो बटोर लो कि कुछ कि फेंका कुछ ना जाए। फेंका ना जाए। अतः उन्होंने अतः उन्होंने बटोरा, बटोरा और जौ और की जौ पांच की रोटियों 5 के रोटियों टुकड़ों के से टुकड़ों से जो खाने जो वालों खाने से वालों बच से रहे थे, बच रहे थे, 12 12 टोकरियां भरी। टोकरियां भरी। तब जो तब आश्चर्य जो कर्म आश्चर्य कर्म उसने कर उसने कर दिखाया, दिखाया, उसे वे उसे लोग वे देखकर लोग कहने देखकर लगे, कहने लगे, वह वह भविष्यद्वक्ता आज भविष्यद्वक्ता आज जगत में जगत आने में वाला आने था। वाला था। निश्चय यही निश्चय है। यही है। यीशु यह यीशु यह जानकर कि वे जानकर मुझे कि वे राजा मुझे बनाने राजा के लिए बनाने के लिए पकड़ना चाहते पकड़ना हैं, चाहते हैं, फिर पहाड़ फिर पर पहाड़ अकेला पर चला अकेला गया। चला गया। यहाँ तक। यहाँ तक। आमीन। आमीन। धन्यवाद। दूसरा पाठ वचन है नीति वचन से 3 अध्याय 9 और 10 पद। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 पद खाली। हम लोग वचन सुनेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाखमधु बढ़ता रहेगा। यहाँ तक। आमीन। आमीन। धन्यवाद। तेरा धन्यवाद वे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और इकलौते पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस आकाश से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के हाथ बैठा है, जहाँ स्व जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, ये कि पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवित में और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाए। दूसरी बार हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी से परमेश्वर का प्रेम और दया के संबंध में है। साक्षी वाणी गीत नंबर 178। साक्षी वाणी गीत नंबर 178। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्त में प्रकट है, और अपने को समर्पण करता उसको जो मेरा प्रेमी है। निज दुर्बलता में बिसर जाता, प्रेम सागर में मैं डूबकी मरता। मैं प्रेम के गुण प्रशंसा करता जो यीशु ख्रिस्त में प्रकट है, और अपने को
जो मेरा प्रेमी है, नेज दूरबातामाय बेशर जाता, सागर में मैं डूब के मारता, तो मुझ पर क्या है तेरा काम, मान तेरा मुझे चाहता है, इस प्रेम के वर्ष से ज्ञाता सबको जो मेरे भीतर है, प्रेमा से जो स्वर से आया, मैं तेरा तो ही मेरा भाया, मान जीवन में रातों ने लिया, हे मुक्ति दाता दान आपात, तो मेरे लिए आपको दिया, और मुझे किया हाय उधार, हे पापी यों के त्राता, मैं तेरा नेत गुण गाथा, शो माहे नेत्राने ओचा मातने दे, और अपना प्रेम आत्यांशो खुदाए, मानवाचार काम में देखने दे, के आत्मा प्रेम ये हमारे तेरा सामान का रे हे प्यारे, यीशु के नाम के स्तोत्र गावे, जिसमें प्यार का सोता है, जैसे यहाँ प्रेम तारे आए, जैसे स्वर्गवासी पीते हैं, वे कैसे जोगते दिन है निरो
मंडली खड़ी हो जाए। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा कि आपने बीते सप्ताह के जीवन में हमारे हर एक के साथ में है, हर किस्म के संकट दुर्घटना महामारी से बचाया है और जीवते श्वास में रखा है। और आज जबकि आपका पवित्र आराधना में हम सबों को उपस्थित करने दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और जबकि अब ये नया खानी पर्व है और इसका वचन जो हमें दिया गया है प्रभु, हम इसको मनन करना चाहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हो और अपने पवित्र आत्मा से हम सबों के इनका अगुवाई कीजिए कि पिता परमेश्वर हम बोलने सके, सुनने पाए और आने वाले समय में हमारा जीवन आपके पवित्र इच्छा होने पाए। हमारे सारे पापों को क्षमा कर धन्यवादी प्रार्थना यीशु नाम में सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। अभी हम लोग सुनेंगे जो उपदेश के लिए ठहराया गया है, वो अभी वचन है दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय 6 से 15 पद तक। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से 15 पद तक। उसमें इस प्रकार लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष देने वाले से प्रेम है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह और तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवान करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किया जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इसमें इस सेवा को प्रमाण करने स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी ओर सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बोर बड़ा ही अनुग्रह है। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उसके उस दल के लिए जो वर्णन से बाहर है। धन्यवाद हो। आमीन। मान ली बैठ जाए। ख्रिस्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज त्रितातीस काल का 19वां सप्ताह है, और आज हमारे मंडली में, माहौल पानी मंडली में नए खानी पर्व का दान ठहराया गया, नए खानी पर्व ठहराया गया है। और जब इस नया खानी बातें आती है
दो चीज यहाँ देखने को मिलती है कि नया, कोई भी चीज नया जो कि हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, जितना भी, चाहे तो नई अनाज हो, नई फल हो, या नई जो भी, नया घर, नया गाड़ी, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होता है। और इस प्रकार नया, जबकि आज हमारा नया खानी पर्व है, और इस नया खानी अर्थात खाने का जो हम लोग जो अनाज होता है, और उसके द्वारा हम लोग रोटी सब पाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अद्भुत से परमेश्वर का ये योजना है, और अद्भुत सारे दुनिया के लोगों को पालन पोषण करता है। एक बात को हम स्मरण करें कि इस्राएली लोगों के समय में भी इस प्रकार परमेश्वर ने ठहराया था कि तुम जब उस देश में जाओ, इस्राएल कनान देश में, जब तो चाष बड़ी करोगे, तो पहला फल मुझे दिया करना, और जिसका हम लोग को मिलेगा। निर्गमन 23 का 14 से 19 पद तक उसमें दिया गया है कि वो 3 पर्व मेन मानते थे। एक है अखमीर रोटी, या कहा जाए फसा पर्व। दूसरा, वे जब अनाज बोते थे खेत में, तो जब पहला पक जाता है तो पहला फल जब काटते हैं, और वो खाने के पहले परमेश्वर को सौंपते थे, और उनको वो कटनी पर्व के नाम से मानते हैं। दूसरा, जब पूरे खेतों को काट करके सब अपने जगहों में, जहां पर खरिहान रहता है, अपने जगहों में इकट्ठा करते हैं, और अपने व्यवहार खाने के पहले परमेश्वर को भेंट चढ़ाते थे, और ये इसको बटोरन पर्व कहा जाता है। और वही ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है। और आज जिसको हम नया खानी मानते हैं, इस्राएल लोगों ने कटनी पर्व। तो इस प्रकार लोग विभिन्न प्रकार से, हम जब नए अनाज आता है, विभिन्न प्रकार से जो नौकरी व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम परमेश्वर के पहले समर्पित करते हैं। और कोई हम दशवांश भी देते हैं, कोई दूसरे कलीसिया में, और कोई बहुत से कलीसिया में स्वेच्छा दान भी चढ़ाते हैं। हर दान परमेश्वर के ग्रहण योग्य है, इसको हम नकारात्मक नहीं कर सकते हैं। तो आज हम, जबकि परमेश्वर हमको अद्भुत रूप से पालन पोषण करता है, और आज नए खाने के पर्व में हम परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं, दान चढ़ाते हैं। तो आज का मूल बातें हैं, हम ध्यान देंगे। दान के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आज ये परमेश्वर का ठहराया हुआ दान है, और ये दान देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहली बात, आज नया खानी पर्व है, और यह पर्व परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व है। और आज दूसरी भाषा में है कि आज हर बात में, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, और इसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो इस प्रकार हम जो ये आज नए खानी पर्व धन्यवादी देने का पर्व है, और यह अति आवश्यक है। दूसरा है कि परमेश्वर से देने वाले से, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, कि आज हम ना दबाव कुकुड़ा के, लेकिन नहीं, हर्ष मन से हम परमेश्वर के लिए दान चढ़ाएं, और दान चढ़ाते हैं, हर्ष मन से कहता है। तो इस वचन में हम सुनेंगे, आखिरी में कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है, कि आज इस सेवा के काम में,
ये जो सेवक बड़ी बड़ी सेवकाई का काम है दान देना, और इसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह सदा हमारे ऊपर बने रहता है। आज हम ये आज का मुख्य बातें हैं। आज हम वचन के माध्यम से सुनेंगे जो हम लोग को कहा गया है, कुरान जो हमारे लिए जो दिया गया है, यहाँ पर कहता है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यहाँ पर कहा गया है कि जितना जिसका हो, गरीब है, धनवान है, और कितने लोग मध्यम वर्ग के हैं, सभी लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जिस प्रकार जिसको आशीष मिला है, और कम बेसी जो भी हो, आज हम ये कहता है, वचन कहता है कि थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो थोड़ा ये निश्चय करके जो थोड़ा बोता है तो थोड़ा ही काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत ही काटेगा। तो आज कहने का मतलब है कि हम लोग को जो कुछ मिलता है, जो कुछ हमें परमेश्वर देता है, हम उसको परमेश्वर पे चढ़ाएं। अब हमको समझना है कि ये दान, आज सारे दुनिया के जितने कलीसियां हैं, आज ये दान के माध्यम से चल रही है। बिना दान से कलीसिया नहीं चलेगी, और ये कलीसिया परमेश्वर का देह है। और हम जितना हम दान देंगे, हाथ से, जैसे हम लोग को विधवा औरत जो कि विधवा जो बुढ़िया रहता है, वो अपने जब सभी कोई दान देते हैं, वो अपने सब कुछ एक अधेली दे देती है, और इस प्रकार प्रभु ने उसका दान को ग्रहण कर सबसे बढ़कर दिया है। तो इस प्रकार ये परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी भाषा में हम लोग सुनेंगे, इसी को लिखा गया है, नीति वचन 11 उसका 24 और 25 पद में दिया गया है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। यहाँ पर कहा गया है कि हम जितना छितराएंगे, अर्थात जितना हम दान देंगे परमेश्वर के लिए, जितना हम दूसरों को, कंगालों को सहायता करेंगे, इसमें हमारा कोई किस्म का घटी नहीं होगा, घटी कमी नहीं होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और इस प्रकार यहाँ 25 पद में कहा कि उदार प्राणी हुष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आज हम दूसरों के लिए हम परमेश्वर के दान देते हैं, और इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा होती है। और इस प्रकार जो कि इसके द्वारा जो उदार दान दया से जब हम दूसरों को सहायता करते हैं, इसमें परमेश्वर का नजर हमारे हर एक सहायता करने वाले दान, सब कुछ परमेश्वर का नजर, हमारे प्रभु का नजर हमारे ऊपर रहता है। और इस प्रकार कहता है कि उसका जो दूसरों के लिए काम करता है, यहाँ कहा गया है जो दूसरों के लिए काम करता है उनको परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष देगा। उनका चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इस प्रकार आगे वचन कहती है 7वां पद में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कि कुड़कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। जो बात मैंने पॉइंट में कहा कि यहाँ 4 बातें दी गई है, ध्यान देंगे। पहले कि खुले दिल से जो देते हैं, और यहाँ कुड़कुड़ा के नहीं देते हैं कि किसी का दबाव से नहीं कि इतना देना है उतना देना है, दान देना है। लेकिन यहाँ चौथा पॉइंट कहता है कि हर्ष से, खुशी से जो दान देते हैं, वो जितना दान देने वाले से परमेश्वर जो हर्ष से देते हैं,
और खुले दिल से देते हैं, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। और परमेश्वर का प्रेम करना कोई मामूली बात नहीं है कि हमको हर विपद, हर संकट से बचाते हैं। इसको हम लोग सुनेंगे। निर्गमन 25 का दूसरा पद में दिया गया है, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं शबों से मेरी भेंट देना। यह कहा गया है कि पुराना समय में इस मूसा को आज्ञा मिलता है कि जो जो मेरे मंदिर में लाएंगे, दान देंगे, जो जितना दान देने चाहे वो अपनी इच्छा से भेंट लाए। आज उसी प्रकार आज हमारे कलीसियां हैं, आज हमारे जीवन में भी इसी बात को बताती है। आगे वचन कहता है 8वां पद में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा 9वां पद में कहा गया है, जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। यहाँ पर जो कि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर दे सकता है सब कुछ, कि आज हम जो परमेश्वर के जो हर्ष से देते हैं, और इसके लिए ये मत सोचिए कि मेरा कमी घटी हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर दे सकता है। और यह कहा गया है कि अवश्य कि जो कुछ तुम्हारे पास है और जितना तुम्हारी आवश्यक है सब कुछ परमेश्वर देख रहे हैं। और जो कि इस दान का माध्यम जो वचन यहाँ दिया गया है, पौलुस के जीवन में वो जहां जहां मंडली खड़ा किए थे, कोरिन्थी मंडली को उसने खड़ा किया, और यरूशलेम में भी खड़ा किए। यरूशलेम के में भी परमेश्वर का वचन सुनाया गया चेलों के द्वारा, लोगों ने प्रभु को ग्रहण करते हैं। तो जहां जहां खड़ा हुए परमेश्वर के लिए दान देते हैं, सौंपते हैं। ये परमेश्वर का आज्ञा है। और वही दान जो कि पौलुस दूसरे जगहों में जाकर प्रचार के काम करते हैं, कितना बड़ा हम काम कर रहे हैं। दूसरे भाषा में हम लोग यहाँ देखेंगे, इफिसी 3 का 20 में भी यही बात लिखा गया है। आप जो ऐसा सामर्थ्य है, आप जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकती है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य कर सकता है। कहता है कि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए करेगा। और जैसा यहाँ 9 पद में जो कहा गया है कि जिसने बिखेरा उसने कंगालों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये भजन संहिता 112 का उसका भजन संहिता 112 का 9 पद में इसको दिया गया है, उसी को यहाँ पर वचन में कोट किया गया है। तो ये कहता है कि तुम जितना दान करो, जितना दूसरे की सहायता करो, और ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम है। ये सेवा का काम बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार कहा गया है कि पवित्र आत्मा का वरदान कितनों प्रकार का है, भविष्यवाणी का वरदान, उपदेश देने का वरदान, सब कुछ किस्म किस्म का, उसमें सेवा का वरदान भी है। तो इस प्रकार दान देना भी एक सेवा का काम है। तो इस प्रकार आगे वचन कहती है, आगे वचन कहती है 10वां पद में, अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें
बीज देगा और उसे फलवान करेगा और तुम्हारी धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार यहाँ जो कि कहता है कि जो आज हमको बीज बोने के लिए बीज परमेश्वर देता है और जिससे हमको खाने को मिलता है। और इसी प्रकार इसको यशायाह लिखा है 55 का 10 पद में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यहाँ भी यहाँ यूं ही लौट नहीं आ जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। यहाँ प्रभु कहते हैं कि जो बीज हम बोते हैं, खेत में जो अनाज हम डालते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, खेत को बनाते हैं, अनाज डालते हैं, लेकिन कैसा बढ़ता है, कैसा फलवंत होता है, इसको तो हम नहीं जानते हैं। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, इस प्रकार फलवंत होता है। और ये काम जो परमेश्वर करता है अद्भुत है। ये बहुत अद्भुत है कि किस प्रकार परमेश्वर अनाज को बढ़ाता है। और आज अनाज के बिना खेती से आज दुनिया नहीं चल सकती है। दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया है, सब कुछ करते हैं, लेकिन खाने और बीज जो हमें अनाज से मिलता है वो हम मनुष्य नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर का काम है। तो इस प्रकार यह वचन कहता है कि आज हमें उसी के ओर से सब कुछ मिलता है। आगे वचन कहता है कि जैसे और भी जैसे हम लोग सुनेंगे, गलाती का 3 का 10 पद में भी कहा गया है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर जो कहता है कि यहाँ जो कि 9 पद में जो जिसको दिया गया है कि तुम लोग जो डरते हो दान देने के लिए, कुछ घटी हो जाए कम होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम लोग जो दान देते हैं परमेश्वर के लिए कि तुम लोग मेरे को परखो, देखो दान कर, तुम जितना भी दोगे उसे 100 गुना आशीष आपको मिलेगा। कहता है कि अपना दशमांश दो, अपना जो भी स्वेच्छाहार से दो और देखो कि मेरा अपनम पर किस तरह मैं आकाश का झरोखा को खोलता हूं। आगे वचन कहता है कि 11 पद में कहता है, तुम हर बात में सब प्रकार को उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। कहता है कि तुम उदारता से जो कुछ भी तुम लोग दान देते हो और वो जिसके द्वारा हम सुसमाचार प्रचार के काम कर रहे हैं, पौलुस कहता है जिसके द्वारा हम सुसमाचार प्रचार के काम करते हैं। आज हमारा कलीसिया सुसमाचार के प्रचार काम कर रही है। सारे दुनिया में जितने कलीसिया हैं प्रभु का, सभी सुसमाचार प्रचार के काम करते हैं। और इसलिए पौलुस विशेष करके धन्यवाद देना चाहता है कि तुम लोग जो इतना दान देते हो हम किस प्रकार प्रचार के काम करते हैं। यहाँ जैसा हम लोग पहला कुरिन्थी 1 का 5 में दिया गया है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। यहाँ कहा गया है कि परमेश्वर केवल अनाज नहीं पहले हम लोगों का हर चीज को देखभाल करती है। हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है और हमें जो प्रभु का जो आशीष हमें मिला है कि आज हम कहता है कि ये जो वचन बीज का समान है। और ये आज प्रभु यीशु मसीह को आप जान गए हैं कि आज यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए खून बहाया है, लहू बहाया है और सारे जगत के लिए उद्धार का काम किया है। और आज वही परमेश्वर का प्रेम और दया जो कि हर एक जगत के लोगों के लिए है। और आज अगर प्रभु को हम नहीं जानते हैं तो निश्चय करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे वचन कहता है कि 12 पद में कहा गया है
क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, प्रांतीय लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हम जो दान देते हैं, परमेश्वर के समर्पित करते हैं, ये इसका कितना आशीष हमें मिलता है। पहला, हम जो दान हम पवित्र लोगों जो सुसमाचार प्रचार काम करती है और जो कलीसियाओं की सेवकाई होता है, सुसमाचार प्रचार काम होता है, इसके द्वारा पवित्र लोगों का जो इस काम को प्रभु के सेवकाई का काम करते हैं और उनका हर कमी घटी को तुम लोग पूरा आप लोग पूरा करते हैं और जिसके लिए वे धन्यवादी हैं और वे आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज वचन कहता है कि आज हम जो प्रचार करते हैं ये आपका बहुत सहयोग है आप लोगों का, जिसके लिए हम कर सक रहे हैं और ये सारे दुनिया के कलीसिया से दान के माध्यम से चल रही है। आगे हम वचन देखेंगे, जैसा कहा गया है 2 कुरिन्थी 8:14 में, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए कि बराबरी हो जाए। अर्थात यहाँ पर कहा है पौलुस ने, यहाँ वचन कहता है कि बहुत ऐसे छोटे बड़े मंडली कलीसिया है और यहाँ कहा गया है कि हमारे पेरिस में बहुत से मंडियां हैं, लेकिन जो पादरी प्रचारों के लिए जो दान दिया जाता है, सुसमाचार प्रचार के जो दान दिया जाता है, निश्चय करके मुश्किल है। अगर जो ये सभी जो का गरीब हो, दुखी हो, धनवान हो, सभी को सहयोग से ये काम परमेश्वर काम हो रहा है। इसीलिए यह कहा गया है कि तुम लोग जो दूसरा मंडली को आप लोग जो देते हैं, दूसरा मंडली के जो कि आप दान देते हैं, वो दूसरे गरीब हैं, वहां भी ये दान काम करती है। पौलुस जहाँ इस यरूशलेम में था, वहाँ बहुत गरीब लोग थे और वहाँ दो दान दिया जाता था, उनके हाथ में आता था। वो जब वहां जाते थे, वहां से दान लेकर उसको पहुंचाते थे और वहां से भी वही लोग जहां जहां देते थे और जहां जहां जिसका कमी होता है वहां भी पहुंचा, इनके द्वारा सहायता पहुंचती थी। और इस प्रकार कहा गया है कि तुम लोग ऐसा करो कि किसका कमी में जब दरकार होता है हम उसको पूरा करते हैं, मेरा कमी में उसका पूरा होता है। आज इसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया चल रही है कि किसी का किसी प्रकार घटी ना हो। तो यहाँ इसीलिए वचन कहा है कि सब को नजर, परमेश्वर का नजर जो कि मनुष्य विश्वासी भाई मसीह भाई बहनों के ऊपर में है। आगे वचन कहता है 13 पद में, वहां कहा गया है कि क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी ओर सबकी सहायता करने से उदारता प्रकट करते रहते हो। यहाँ पद में इसको दूसरी भाषा में कहा गया है, 2 कुरिन्थी 8:4 में कहा है, 2 कुरिन्थी 8:4 में कहा गया है कि और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हम सबसे बार बार बहुत विनती करते हैं। हम लोग जितना भी देखते हैं, टीवी के न्यूज में जितना भी देखते हैं कि दान की आवश्यकता होती है और वे अपील करते हैं कि आप परमेश्वर के लिए दीजिए। और हम इसीलिए कहते क्योंकि हम देखते हैं कि सारे कलीसियाएं लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे वचन कहता है 14 पद में, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर का उनके इस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यहाँ कहला कि उन लोगों को जो परमेश्वर के लिए सौंपते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ
दूसरा कुरिन्थी 2:14 में इसी को कहा गया है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह में फैलाता है। आज जितना प्रचारक लोग हैं, जितना उस समय में पौलुस के समय में, पतरस के समय, उस समय का जो कि कहता है कि तुम लोग जो देते हो कि आज हमें कोई प्रकार के कहीं भी जाने के लिए हम लोग कमी घटी नहीं होता है। हमें हमेशा जय दिलाते प्रभु हमको ले चलते हैं। प्रचार के लिए जहां जहां आवश्यकता, वचन की आवश्यकता, हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार सबको दान देने वालों को जो परमेश्वर के सौंपते हैं, उसको हरेक को धन्यवाद दिया गया है। आज एक बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो हम लोग पालन पोषण इत्यादि के लिए परमेश्वर के लिए उपाय करता है और आज परमेश्वर का अनुग्रह सारे जगह चल रही है, लेकिन इससे एक बड़ में एक बहुत बड़ा रहस्य है और वो है कि बीज परमेश्वर का वचन है और ये हमारे हृदय में परमेश्वर बोना चाहता है। ये आज हमारा हृदय समुद्र है। आज हम जितना परमेश्वर का वचन पढ़ें, जितना हम बटोरे हमारे हृदय में, जितना सुने, जो बीज हमारे हृदय में बोया गया, जब जितना पढ़े हम परमेश्वर के, जितना पढ़ सकते हैं बीज को हम बटोरते हैं और वो उस जगह में वो बीज काम देगा जहां पर बीज नहीं है, जहां पर लोगों का परमेश्वर का वचन नहीं है। और जिस प्रकार चेलों ने प्रचार के काम किए कि उनके हृदय में वो बोते हैं, और जब हमारे हृदय में ऐसा परमेश्वर का वचन आएगा तो हम निश्चय करके हमारे द्वारा प्रभु काम करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताया गया है। दूसरी बात हम देखते हैं, सुसमाचार में प्रभु ने फिलिप्पुस से कहता है, जब लोग बहुत सारे लोग उसके पास में आते हैं, बहुत सारे लोग उसके बीच में आते हैं, तब प्रभु कहता है, फिलिप्पुस से कहता है कि तुम लोग इन्हें खाने के लिए दो। और वो कहता है कि हम लोग के पास इतना भीड़ है कि 200 दिनार भी कम इकट्ठी हो जाएगा, और वो भी थोड़ा थोड़ा, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अंद्रियास कहता है कि हमारे बीच में एक लड़का है, उसके पास में 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु कहता है, देखिए इतने लोग हैं, केवल पुरुष ही 5000 है और उनके साथ में और भी के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, स्त्री हैं, जितना सब भरे हुए हैं। कितनों 5000 से होगा और कितना अधिक होगा, लेकिन वही 5 रोटी और 2 मछली। देखिए परमेश्वर का आश्चर्य काम देखिए कि प्रभु कहता है कि 5 रोटी और 2 मछली ही ले आओ, और उसमें आशीष करके लोगों को कहता है, चेलों को कहता है कि इनको 50-50 करके लाइन में बैठा दीजिए, और वे बैठा देते हैं। प्रभु जैसे कहते हैं वैसे कर रहे हैं, और वे धन्यवाद करके तोड़ते जाता है, और चेलों ने उनको तोड़ते जाता है, मछली को इसी प्रकार, और इस प्रकार वे लोगों को बांटते हैं। और यहाँ क्या देखते हैं, वही 5 रोटी 2 मछली। कोई कितनों आप हिसाब करिए, इतना आदमी को खिलाना पिलाना के खेल बात है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में क्या है, कुछ नहीं है। उसमें इतना ईश्वर का आशीष आता है कि लोग खा पी कर तृप्त हो जाते हैं, और यहाँ तक कि 12 टोकरी बच जाता है। कहता है कि बटोर लो, कोई टुकड़ा फेंका ना जाए। अर्थात कि आज प्रभु यीशु मसीह इस छोटे और बड़े, धनवान और गरीब के मतलब नहीं है कि परमेश्वर का आशीष ही, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और इसके द्वारा हम प्रभु परमेश्वर का महिमा करते हैं, और हम उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहता है। आज हम खाने पीने अगर नहीं रहता, कोई कुछ भी नहीं रहता, तो दुनिया नहीं रहता, मनुष्य नहीं रहता जीवित। लेकिन परमेश्वर का आशीष दिखिए कि जिस प्रकार प्रभु ने यहाँ पर दिखाया है। सुलेमान नीति वचन को लिखता है, वहां भी यही बात कहा गया है कि तुम लोग दान दिया करो, और इसके द्वारा देखो कि तुम्हारा आशीष कितना आता है। तो आज प्रभु का
वचन हमें ऐसे बड़े-बड़े बातें कहता है और ये सच्चाई है कि आज परमेश्वर चाहता है कि सब जगह प्रभु का प्रिय प्यार जो सुसमाचार प्रचार के काम दुनिया में प्रकट किया जाए। कोई उस समय में ना कहे कि मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था, उसका प्यार को नहीं जाना था। आज यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए खून बहाया है, लहू बहाया है और आज हमारे लिए पाप क्षमा अनंत जीवन सब कुछ देता है और उसका प्यार को बताना अति आवश्यक है। इसलिए आज हमारा जीवन जितना भी है, आज परमेश्वर के सम्मुख में जब आते हैं, प्रभु के सम्मुख में आते हैं, हमारे सारे पाप क्षमा होती है और हम इस प्रकार हम परमेश्वर का द्वारा होता है और आज हम दूसरों को सहायता करते हैं, प्रभु की सहायता करते हैं। हम यहाँ दूसरों का घर बनाते हैं, प्रभु हमारा घर बनाता है स्वर्ग में। इस प्रकार परमेश्वर का सच्चाइया है, ये वचन परमेश्वर का सच्चाई है। इसको हम ध्यान दें कि आज ये समय बहुमूल्य समय मिला है, इसको हम जाने कि आज हमारा नए खनी पर्व है और ये पहला काम हम लोग का आवश्यक है कि परमेश्वर का पहले भेंट चढ़ाएं और इस प्रकार परमेश्वर का आज्ञा है। तो इस प्रकार हम परमेश्वर का महिमा करते हैं और हम उसका अनुग्रह हमारे में बना रहता है। ईश्वर ऐसा वचन में बहुत ऐसा आशीष करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा कि आपका पवित्र वचन के द्वारा जो आज नए खनी पर्व है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देने का पर्व है पिता परमेश्वर, आपका वचन का सहभागिता में मिलता है और आज आप कहते हैं कि जो भी काम करो पहले मुझे स्मरण करो, मुझे सौंपो, मेरा दान जो भी आप दान देना चाहिए पहले मेरे को लिखा करो, फिर दूसरे काम करो और परखो देखो कि मैं कितना अपरंपार का आशीष तुम्हें देता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज हमें समझ बुद्धि ज्ञान की कमी घटी है, ऐसे अपने पवित्र आत्मा समसम का अगुवाई कीजिए कि हमारा द्वारा आपकी महिमा होने पाए, आज इस आपकी सुसमाचार प्रचार के काम होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर और धन्यवादी प्रार्थना यीशु के नाम में शून्य दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर का ज्ञान जो समझ ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम लोग के हृदय और मन की रक्षा करेगी। आमीन। तो अभी हम लोग अभी तीसरा गीत अंत गीत होगा, उससे पहले हम लोग धन्यवादी प्रार्थना होगी और इस धन्यवादी प्रार्थना हमारे बहन सरोज करेगी और मुझे धन्यवाद लेना है और इस प्रकार जो कि मेरा 74 ईयर्स कंप्लीट होके मैं 75 ईयर्स में प्रवेश करूंगा और इस प्रकार हम लोग तीसरी गीत बाद में हम लोग धन्यवादी प्रार्थना करेंगे और इसके बाद में हम लोग को अंतिम प्रार्थना में हम सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग आखिरी में गाएंगे कुरुक डांडी से 352 कुरुक डांडी से गाएंगे 352। कुरुक डांडी 352 कालोन कालोन बाबा नाल खान नानोम आ निगाह बटा जिनता नाल खान कालोन कालोन बाबा नाल खान नानो आ निगाह बटा जिनता नाल खान कालोन कालोन बाबा खान नानोन काया पाया लागो काया पाया जियोन काया पाया लागो काया पाया जियोन काया पाया नेम गाचे ओय कालोन कालोन बाबा नाल खान नानोन
Aningai bataginta nalakhan kalon baba nalakhan nanon Loro de la go loro de chion loro de la go loro de chion Lord, de nem gache yo kalon baba nal khana nanon kaningai batagin nal khan kalon baba nal khana nanon Mane bote la go, mane bote chiyo, anabane bote. Mane bote ne nimgache yo, kalon baba nal khan nanon. Aningai mata baba nal khan nalo na ko kore che yo nada kore ne nimgache yo Malon, Baba, Malakana, Nanon, Aningan, Mataginta, Nalakan, Salon, Baba, Malakana, Nanon.
अभी हम लोग धन्यवादी प्रार्थना करेंगे। उसके लिए ऐसा आज वचन है, भजन संहिता 108 का 118 का एक पद वचन में यूं कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 देते हैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता। सारी महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते मेरे राजा। धन्यवाद देते प्रभु जी। आज जब हम YS तिर्की बाबा के लिए हम लोग धन्यवाद के लिए प्रार्थना चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन कहता है कि जीवन के अंत तक मैं तुझे संभाल के रखूंगा। प्रभु जी, आज हमारे बाबा का जो 74 वर्ष खत्म होकर के प्रभु जी आज वो 75 वर्ष में कदम रखने पाते हैं। प्रभु जी हम पूरे समस्त परिवार तिर्की परिवार को तेरे चरणों तले लाते हैं। प्रभु जी, बाबा के जीवन में प्रभु जी आप बचपन से आज तक आपने संभाल के रखा है। प्रभु जी, माता के गर्भ में रच रहे थे प्रभु जी, आप उस वक्त से आज तक आपने उनके अपने हथेली में नाम लिख लिया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि उस दिन से आज तक प्रभु जी बाबा को एक एक पल एक एक घड़ी एक एक समय आपने संभाला है। प्रभु जी, हमारे मंडली के खूटा है प्रभु जी, वो संचालक है प्रभु जी, आपने उसको बुद्धि और ज्ञान से भरा है प्रभु जी कि हमारे मंडली को एकजुट होकर के वो ले चल रहे हैं, परिवारों के संग साथ ले चल रहे हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपकी बड़ी दया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं बाबा के जीवन के लिए परमेश्वर पिता, मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु जी आज 70 वर्ष तक प्रभु जी आपने उनको हर एक पल संभाल के रखा। प्रभु जी, उनको कदम कदम में प्रभु जी आपने उनको थाम के रखा है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पल पल घड़ी में प्रभु उनके संग साथ रहा, बीमारी में, रोग में, दुख तकलीफ में, क्लेश में, हर एक मरी मृत्यु से उन्हें बचा के रखा है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम देखने पाते हैं प्रभु जी कि कितनी बड़ी दया है प्रभु जी। अभी कोरोना वायरस में भी प्रभु जी हमारे बाबा बुजुर्ग अवस्था में रहने के बावजूद भी प्रभु जी हमारे मंडली के एक एक काम करने जाते हैं इधर उधर। प्रभु, आपने हर एक घड़ी संभाल के रखे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप अपने पंखों तले छुपा के रखे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी नाना प्रकार के दुख और तकलीफ आई, लेकिन परमेश्वर पिता आपने नहीं छोड़ा, उनको संभाल के रखा है। प्रभु जी, उनके सर से पांव तक प्रभु जी आपने अपने लहू का बाड़ा बांध के रखा है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वो बुजुर्ग अवस्था में होने के बाद भी प्रभु जी अपने परिवार के लिए लालन पालन के लिए संभाल कर प्रभु जी अपने परिवार को चलाते हैं। प्रभु जी ये तो बुद्धि और ज्ञान आप ही देते हैं प्रभु जी उनको। प्रभु जी वचन से उनसे बातचीत करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पूरे तिर्की परिवार को। प्रभु जी हर एक घड़ी में आपने उनको संभाल कर रखा है। प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे बाबा के संग साथ रहे हैं। प्रभु जी उनको प्रभु जी आज जो 75 वर्ष प्रभु जी वो कदम रख चुके हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके पूरे परिवार एक मन होकर के आपसे दुआ और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ये प्रभु जी उनको आने वाले समय में प्रभु जी एक एक पल उनके जीवन के संग साथ हो लीजिए। प्रभु जी हर एक तरह से उठने में, बैठने में, हर एक तरह से हर एक काम उद्यम में प्रभु उनके संग साथ रहिए। प्रभु जी कि आने वाले वर्ष भी प्रभु उनके जीवन में ऐसे ही आशीषमय जीवन होने पाए। प्रभु जी वो आपको कभी नहीं भूलते। प्रभु जी एक एक कदम कदम में आपको विनती प्रार्थना के साथ अपने जीवन बिताते हैं। प्रभु जी तो आप उनके जीवन के संग साथ हो लीजिए, उनके परिवारों के संग साथ हो लीजिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे तिर्की परिवार में जो माँ है प्रभु, वो भी बुजुर्ग अवस्था में आने के बावजूद भी पति पत्नी के जीवन में बहुत बड़े आशीष दिए हैं। प्रभु जी उनके पूरे परिवार को प्रभु जी आपने को शादी विवाह करके प्रभु जी नाती पोता से भर दिए हैं। प्रभु जी आज जिस तरह वचन में कहा है कि प्रभु जी तू जगत में जाओ और प्रभु फलो और फूलो और भर जाओ। हाँ प्रभु जी इनके परिवार में बहुत आय आशीष दिया है और बहुत आय आशीष दे के फलते फूलते नाती पोतों के साथ इनके जीवन को ले चल रहा है। प्रभु जी हम प्रभु जी आप ये बहुत बड़ा आशीष हम देखने पाते हैं। प्रभु जी एक एक पल पल हमारी माँ के संग साथ रहा है। प्रभु जी बेटे बेटियों के संग साथ रहा है, नाती पोतों के संग साथ रहा है। प्रभु जी ये तिर्की परिवार को ऐसे ही
अपने पंखों तले छुपा के रखना प्रभु जी, कि प्रभु जी आपको स्मरण करते हुए अपने जीवन को पार करने पाएंगे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, ये छोटी सी प्रार्थना तेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद पिता सरा जाबी तू तोर महात्मो धर्मात्मा स्तुति पावी जो है और रहेगा जैसा नीति तो परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा, आमीन। सबको धन्यवाद। एक मिनट। मंडली खड़ी हो जाए। हे प्रभु परमेश्वर सर्वस्वी पिता, हम तेरे बेनती करते हैं कि अपने ख्रिस्टिया कलीसिया और उसके सारे सेवकों का अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के अनुसार उपदेश में ठहरे, जिससे सत्य विश्वास और प्रेम में बढ़े और दिखाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब कर न्यायों और हकीमों को, सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनका अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चाय से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं और कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लुथेरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको भर्ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और ना प्रकार की शकेती और दुख में है और उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी और सहभागिता के कामों पर आशीष दे। सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठा पूर्वक अपने कार्यों को कर सके। सुसमाचार के कार्यों में बाधा और विरोधी तत्वों को दूर कर दे ताकि जहां मंगल सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाया जा सके। फिर वे पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि आज नए खनी पर्व के अवसर पर हम जितने भी उपस्थित हैं प्रभु, जो कि नए खनी दान हाँ पैसों के रूप में चूड़ा, नए चूड़ा के रूप में आपको समर्पित करते हैं प्रभु। और इसके साथ ही साथ हम मुट्ठी सिरनी, घड़ा सिरनी और धन्यवाद दाने और संचित निधि भी दान चढ़ाया गया है प्रभु। इस सारे दान जो आपके सम्मुख में लाए हैं, ये सभी दान को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप इसे ग्रहण कीजिए और हमारे हर एक के मन हृदय में ग्रहण
हर एक मन हृदय को आप ग्रहण कीजिए और इस दान को भी ग्रहण कीजिए। पिता परमेश्वर, जिससे इसके द्वारा हम आशीषित होने पाए, और पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार प्रचार के काम जो दान के माध्यम से होती है, हम हर्ष में अधिक से अधिक आपको देने सके। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र वचन है और आपका अनुग्रह हम सबों के ऊपर में बनी रहती है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज सारे जगत कोरोना वायरस से पीड़ित है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वायरस को यीशु के नाम में दूर कीजिए और सब कुछ नॉर्मल होने पाए। पिता परमेश्वर, और गिरजाना सब बंद है, खुलने पाए, बेरोजगार बढ़ रहे तो रोजगार पाने सकें। बहुत सारे लोग कास्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आप सहायता कीजिए और इसे बढ़कर आपका आशीष, आपका पवित्र वचन, सुसमाचार वचन हर जगह में पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर, जितने भी देश विदेश में लड़ाई तकरारें हो रहे प्रभु, बहुत ऐसे अपनी शांति प्रदान करना। इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव है, युद्ध का परिस्थिति है, अपनी शांति स्थापित करना। और पिता परमेश्वर, हम और जितने भी हमारे मंडली में बहुत सारे भाई बहनें, हाँ बहुत सारे लोग, भाई बहनें, बेटे बेटियां जो भी कोरोना से पीड़ित है प्रभु, हाँ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, शुद्धि लीजिए, यीशु नाम में चंगाई दीजिए। और जो जो रोग दुख तकलीफें है प्रभु, आप उनकी अब उनको यीशु के नाम में चंगाई देना। और बहुत सारे बाल बच्चे सीखते पढ़ते हैं, छोटे से बड़े तक पिता परमेश्वर सबों के पढ़ाई लिखने में आशीष करना, बुद्धि ज्ञान देना कि ऑनलाइन में जितने पढ़ाई हो रहा है प्रभु, हाँ इंटरव्यू सब हो रहे हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए। और जितने भी काम काज करते हैं, हाँ दूर निकट में बाल बच्चे काम करते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता करना। हम कुशमेनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं जो उनके आंखों में ऑपरेशन हुआ है। पिता परमेश्वर, आप उन्हें ऑपरेशन में सफलता दिए हैं और उनका आंख पूरी रीति से स्वस्थ होने पाए और वो अच्छी रूप से देखने पाए और आपकी महिमा करने पाए। इसी प्रकार हमारे मंडली में और भी जितने रोग हैं प्रभु, हर एक को शुद्धि लीजिए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों और दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वास ठिकारे, हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट में हैं, उन पर दया करके सत्य प्रस्ताव से तेरे फिरे सब मनुष्य का तय ठहर और उन पर जो अंधेरे में ठहर मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्ताप मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पृथ्वी पार भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी है। आमीन। आप विश्वास और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमें हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह हम सबों पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय। सभी को बैठ जाएंगे। सभी को यीशु सहाय नया खाने पर्व का सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इस वक्त मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे बीच में जो हमारे सस्य निकाय चेयरमैन सर हैं। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? तो हमारे बीच में जो सस्य निकाय चेयरमैन सर हैं हमारे निर्मल अंकल, उन्हें मैं अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर में वो 2 शब्द हमारे साथ रखें। हम आस्क टू अनम्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट करें और अपना माइक ऑन और वीडियो को ऑन करें। माइक और वीडियो को ऑन करें।
मैं अनुरोध करूंगी पुष्पा रानी माँ जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अनुरोध करेंगे कि वो अपना माइक और वीडियो को अनम्यूट करें और वीडियो स्टार्ट करें। अपना वीडियो स्टार्ट करें। आपको एक रिक्वेस्ट गया होगा, स्टार्ट वीडियो, उसमें क्लिक करें। हम इधर से अपना माइक और ऑडियो ऑफ कर रहे हैं, आप उधर से वीडियो स्टार्ट करें। सबको यीशु सहाय, यीशु सहाय, सबको यीशु सहाय। आज का नया खाने का उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग हम लोग का बीच में ऑनलाइन के माध्यम से गिरजा करने पाए हैं, इसलिए आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। इस वक्त हम अनुरोध करेंगे हमारे बीच में जो कोई उपस्थित हैं वो अगर कुछ कहना चाहेंगे तो जैसे हमारा जूम में ऑप्शन है रेज हैंड, उसमें रेज हैंड करेंगे, उस हिसाब से हम आप लोगों को अनम्यूट करेंगे और आपका वीडियो को ऑन करने का परमिशन देंगे, तो उधर से आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं और आप उधर से बात कर सकते हैं। आप में से किसी को अगर कुछ बोलना है, अभी तो गिरजा खत्म हो गया है, तो आप लोगों को किसी को आज के इस नया खानी दिवस का उपलक्ष्य में कुछ संदेश देना है, शुभकामनाएं देना है, तो आप अपना वीडियो ऑन करने के लिए आप रेज हैंड कर सकते हैं और उस प्रकार से हम इधर से हम अनम्यूट करेंगे आपको और वीडियो ऑन करने का ऑप्शन आपका स्क्रीन में आएगा, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। और कोई नहीं है शायद। ठीक है, फिर मैं लास्ट एंडिंग कर दे रही हूँ। तो सभी भाई बहनों को आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे मोहलपाली मंडली के साथ में, जिरपानी पेरिस होकर के या फिर मंडली होकर के या फिर अलग अलग जगहों से हमारे साथ जितने भी आज जुड़े हुए थे, सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और नया खानी दिवस की सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु हम सबों को आशीष करे और हम सबों के संग साथ मिले। धन्यवाद।